मत रखो, दूसरे की स्त्रियों का लालच मत रखो, दूसरे के बच्चों का लालच मत रखो, किसी भी चीज का लालच मत रखो। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है कि हमारा कंडक्ट जो है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चाल चलन है, वह बिना लालच के होना चाहिए इस दुनिया के अंदर। क्योंकि पूरा दुनिया लालची है, ऐसा नहीं है, आप पूरा दुनिया लालची है। अब देखो, इवन लालच मतलब हर एक चीज में लालच है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ बैठना है उधर, लेकिन सोने का सीट मिल रहा है ना, तो आप सो गए, हम लोग 3 जन खड़े हैं उधर, ये भी एक किस्म से लालच ही है ना। यू डोंट थिंक अबाउट द नेबर, मैं पड़ोसी के बारे में नहीं सोचते। तो एज अ गॉड्स चाइल्ड, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा टेस्टिमनी क्या है? लोग आज भी लालची है क्या? ये दुनिया का प्यास है। दुनिया का प्यास जो है, वो क्या करता है, कभी भी दुनिया का प्यास खत्म नहीं होता है। लेकिन एक बार परमेश्वर का प्यास लगा, तो दुनिया का प्यास बुझ जाता है। इसके लिए वचन क्या बोलता है? जो पानी मैं तुझे दूंगा, वो पानी तेरे अंदर एक हमेशा का बहने वाला झरना बन जाएगा, और फिर तू कभी प्यासा नहीं रहे। इस दुनिया के लिए बहुत प्यास है। मैंने बहुत से लोग देखे जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। उसको बोलेगा ना, अरे तेरे को ये दिन मिल जाएगा, सेटिस्फाइड, मैं वो संतुष्ट हूँ, परमेश्वर ने जैसा मुझे रखा है ना, मैं खुश हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो पवित्र आत्मा से भरे लोग हैं। आपको लगेगा कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग जो बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हाँ वो भी है। लेकिन जो सच में प्रभु को प्रेम करके अंदर से तृप्त हो गए हैं, ऐसे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए पॉट्स है, पात्र है। ठीक है, तो इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि तुम क्या करो? लालच मत रखो, अपना चाल चलन लालची मत बनने दो, खुद को लालच में मत आने दो। बी कंटेंट विद सच थिंग्स। संतुष्ट रहो जो भी तुम्हारे हाथ में, जो भी। आज समझो आपको गाड़ी है तो गाड़ी चलाओ, गाड़ी नहीं है तो अपन रिक्शा में जा सकते हैं, रिक्शा नहीं है तो अपन बस में जा सकते हैं, बस नहीं है तो अपन पैदल जा सकते हैं। कैसे भी जाएंगे, अपन संतुष्ट रहेंगे, प्रभु में संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग प्रभु में संतुष्ट रहेंगे तो हम प्रभु को दर्शाते हैं। ठीक है, और प्रभु हमारे साथ है। हमेशा याद रखो कि प्रभु हमारे साथ है, वो कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हमारा पूरा का पूरा जो लालच क्यों होता है, आप सोचो लालच क्यों होता है आदमी को? कोई भी चीज है, पैसे में लगा, कितने लोग बोलते हैं बहुत करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। किसके लिए? कितना जरूरत है आपको? सोने के लिए एक बेड चाहिए, बराबर, सिंगल बेड आपको काफी है। डबल बेड मतलब हाथ वाथ फैलाने का, तो डबल बेड। 10 बेड, 10 बेडरूम, एक फ्लैट है और 5 फ्लैट चाहिए। या कोई रिक्शा वाला है तो बोलता है एक रिक्शा लिया है, अभी मैं 5 रिक्शा और लूंगा, मैं 10 रिक्शा और लूंगा। इसलिए क्योंकि अंदर से सिक्योरिटी नहीं, अंदर से सुरक्षा नहीं है, अंदर से तृप्ति नहीं है। प्रभु का वचन क्या बोलता है यहाँ पे? कि परमेश्वर ना मुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा, परमेश्वर मेरा सहायक है। ठीक है, इसके लिए मैं क्यों डरूं? देखो, बहुत सी चीजें जमा करने के पीछे भी डर है ना। डर है कि कल नहीं रहेगा, कल मेरा कौन ख्याल करेगा। अरे प्रभु ख्याल करे। जहाँ बूढ़ा हो जाएगा, उठने को भी नहीं होगा, तब भी प्रभु आपके साथ रहेगा, आपको उठाएगा, आपको खिलाएगा, आपको पिलाएगा। आपके बच्चे छोड़ के जाएंगे, आपको प्रभु खिलाएगा, प्रभु आपको उठा के रखेगा। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। गॉड इज आवर हेल्पर। प्रभु हमारा सहायक है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। इंसान मेरे साथ क्या कर सकता है? कुछ नहीं। हालेलुया। सातवां देखेंगे। हाँ। 13 अध्याय 7। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से
उनके चाल चलन का अन देकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ, देखो जो अगुवे है, कितना बार देखो हम लोग क्या सोचते हैं, अगुवे क्या, मैं भी अगुवा हूँ, मैं किसी के पीछे क्यों चलूं। पीछे के पीछे चलने का जरूरत ये नहीं है। यीशु मसीह खुद एक सेवक की तरह आया है, और यीशु जो है पिता को पूरी तरह से सबमिट करता है। और पिता और पुत्र दोनों एक समान है कि नहीं, दोनों एक समान है, दोनों का पावर, दोनों का डिविनिटी, दोनों दोनों परमेश्वर है बराबर। लेकिन फिर भी पुत्र पिता को सबमिट करता है। वैसा ही हम लोग जो है, जो भी हम लोग को प्रभु ने अगुवे दिए हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करना है, जिन्होंने वचन हम लोग को बताया, ठीक है, उनका आदर करना है। और ये भी देखना है कि वो उनका जीवन कैसा है। अनुसरण करने का मतलब ये नहीं है कि अगर अ, समझो कोई अगुआ को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या उसको प्रॉब्लम है, तो उसका अनुसरण करने का जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर के साथ क्या चल रहा है, यीशु कितना उसके अंदर है, हम लोग को यीशु को फॉलो करना, ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी जो है सरेंडर्ड है, पूरी तरह से परमेश्वर का सच्चा दास है, ठीक है, तो सबमिशन तो होना ही चाहिए। सबमिशन सबको होना चाहिए, ठीक है। मतलब सब लोग का हम लोग को आदर अधीन रहना जरूरी है। लेकिन जो उसका जीवन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो कैसा फॉलो करेंगे, जो यीशु उसका जीवन में जितना काम किया है वो ही फॉलो करेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, यीशु मसीह फारिजियों के लिए क्या बोला, अपने डिसाइपल्स को बोला कि फारिजी लोग जो तुमको बोलते हैं ना वो करो। ऐसा नहीं बोला मत करो, करो, लेकिन वो मत करो जो वो कर रहे हैं, ठीक है। जो वो बोल रहे हैं वो करो, वचन के अनुसार जो प्रचार हो रहा है, जो भी टीचिंग हो रही है वैसा करना जरूरी है। लेकिन अगर उस आदमी का जीवन वैसा नहीं है तो उसके जीवन का अनुसरण नहीं करना है हम लोग, ठीक है। उसका जीवन को भी देखना है, लेकिन जज भी नहीं करना है, ये भी है, ठीक है। जज का मतलब ये नहीं है कि देखो अभी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी चला रहे तो गाड़ी सामने देख के चलाते कि ऐसे ही चला देते किसी के ऊपर भी, तो उस वक्त क्या कर रहे हैं, अब जजमेंट ले रहे हैं ना, कि कोई मेरा नीचे तो नहीं आ रहा है, कोई साइड में लगेगा तो नहीं। तो अपन भी देखते हैं ये आदमी कैसा है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें इसकी मेरे को ये बराबर नहीं है, समझो कुछ चीजें, तो उसको अनुसरण करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो उसके पीछे वो, देखो जैसे पॉल क्या बोलता है, पॉलुस बोलता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मेरे पीछे आओ जैसा मैं यीशु को के पीछे हूँ। तो जितना यीशु के पीछे वो चल रहा है उतना ही अपने का अनुसरण करना है, पूरा का पूरा उसका हैबिट लेना नहीं है। कोई कुछ कुछ बड़े प्रचारक का ना पूरा हैबिट ले लेते हैं, पूरा उसका आदतें ले लेते हैं, ऐसा कर रहा है वो, ऐसा बोलता था, फिर यहाँ पे आवाज से बोलता था। तो एग्जैक्टली वैसा ही प्रीचिंग कर दे कितने लोग। देखो अनुसरण करने का जरूरत नहीं है, अपने को पवित्र आत्मा से अभिषेक में बात करना है। सिंपल चीज बोलेंगे ना पवित्र आत्मा के अभिषेक में, वो अफेक्ट करेगा। सिंपल चीज, कितना बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है कुछ फायदा नहीं। ये आगे वो भी बात है एक्चुअली। 8वां देखेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक था। क्यों ऐसा बोला अचानक, पौलुस यहाँ पे बोलते बोलते यीशु के बारे में क्यों आके बोल दिया। वो अगुओं के बारे में बात कर रहा था उससे पहले, कि अगुए जो है उनका कंडक्ट देखो, उनका जीवन देखो, वो लोग की आदतें देखो। लेकिन ठीक है, लेकिन ये देखने के बाद ये स्मरण रखो कि यीशु मसीह एक जैसा है। यीशु मसीह 2025 साल पहले जैसा था, और उससे पहले जब प्री इनकारनेट क्राइस्ट था, जन्म लेने से पहले भी वो हमेशा एक जैसा है। तो वो हमेशा प्रेम करता है, तो वो हमेशा अपने बच्चों को ठीक करता है, सीधा करता है, आराम देता है। और प्रभु अच्छा परफेक्ट जज भी है,
हर एक चीज प्रभु की परफेक्ट है, ठीक है। वो प्रभु यीशु जो है वो बदली नहीं होता। गाना भी है ना, यीशु मसीह नहीं बदलता। इसके लिए गॉड इज गुड ऑल द टाइम। कभी भी प्रभु के सामने अपन आ सकते हैं, क्योंकि यीशु कभी बदलता नहीं है। यीशु मूडी नहीं है। यीशु को आज चाय नहीं मिला तो यीशु को गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं है। यीशु को आज बहुत भीड़ ने तकलीफ दिया तो घर पे आके अपनी वाइफ को सुनाया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह एक जैसा है। और यीशु मसीह कभी भी बिजी नहीं, इज ऑलवेज विद अस, हमेशा साथ में है। तुम कैसे भी आएंगे, कभी भी आएंगे, हमेशा वो अपना फोन उठाएगा और हम लोग को आवाज भी देगा, जवाब भी देगा, अपने साथ भी रहेगा। इतना अच्छा परमेश्वर कहाँ मिलेगा। हालेलुया। 9 देखेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 9। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न हाँ। भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दूर रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हो। हाँ, देखो कितने लोगों को ना नया नया डॉक्ट्रिन, अच्छा अंत समय आ गया क्या, अच्छा रैप्चर हो गया क्या, मतलब नई नई चीजें ना वो लोग को बहुत एक्साइट करती। ऐसे बहुत से लोग हैं, नई चीजों को, ये डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन। अभी नया एक डॉक्ट्रिन आपको शायद सुना रहेगा आपने, 24 23 24 सितंबर को रैप्चर होने वाला है। प्रभु ने वहां पे लिखा है कि किसी को समय मालूम नहीं है, तो ये इसको कैसा मालूम पड़ गया। प्रभु कभी भी आ सकता है, आज रात को अभी अभी बात करते करते भी रात को आ सकता है, अभी आ सकता है प्रभु। ठीक है, प्रभु का आगमन का समय हमेशा तैयार है। ठीक है, जब से प्रभु गया है तब से वो कभी भी आ सकता है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि अलग अलग किस्म के शिक्षाएं, एकदम अजीब किस्म के डॉक्ट्रिन्स, अजीब किस्म की शिक्षाओं के साथ तुम भरे मत रहो। कितने लोग क्या करते हैं, यूट्यूब लेते हैं, फिर उसमें ना अलग अलग शिक्षा, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, फिर कंफ्यूजन में आते हैं। फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार सब डॉक्ट्रिन्स नहीं है। आज कितने डॉक्ट्रिन्स हैं, कितनी शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं हो रही है, वचन के अनुसार नहीं है। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, जो वचन में नहीं है, वचन के बाहर का डॉक्ट्रिन। अभी फॉर एग्जांपल बुक ऑफ इनोक, अभी कितने बच्चे लोग को बोलेगा ना, अरे एक बुक ऑफ इनोक है, तो 66 बुक्स है बाइबल में, वो कभी नहीं पढ़ते। वो बुक ऑफ इनोक पढ़ने का है वो लोग को, बराबर। उसमें क्या है, जो चीजें छुपाने की है ना, वही उनको देखने का है। जो चीजें वर्जित है, जो चीजें हम लोग को नहीं करनी है, वही चीजें जाके करते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे थूक मत फेंको, वहां पे ही थूक ज्यादा मिलेगी आपको, दीवार के ऊपर, बराबर। तो ऐसा है, जो है ना फितरत है, ये लोगों का अंदर का आदत है। परमेश्वर जो दिखाया है वो पढ़ने का नहीं है, जो प्रभु नहीं बताया है वो जाके पढ़ने का है। तो इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि ये अ, विचित्र खाने, देखो परमेश्वर का वचन हमारा खाना है, बराबर। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का खाना है। तो अजीब किस्म के खानों को मत खाओ, बराबर। अजीब किस्म के खानों को खाओगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वचन को खाओगे तो फायदा होगा। प्रभु का वचन बोलता है कि वचन खाओ। अलग अलग डॉक्ट्रिन, अजीब किस्म के डॉक्ट्रिन, बराबर। दाढ़ी बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो बहुत सा चीजें है। कितने लोगों को बाल नहीं काटना चाहिए है, कितना ये क्या आपको, मैं जाता है ना गाँव में, तो ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं, ऐसे जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं, बराबर, जैसा बहुत से डॉक्टर और भी बहुत से डॉक्ट्रिन्स हैं। क्या होता है, वचन को अलग कर दिया ना, एक वचन को आपने देखो, वचन वचन के साथ मिलके, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, वचन के ऊपर वचन, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो वचन किस बात पे कहा गया है, उससे 2 वचन पहले और 2 वचन बाद पढ़ के वो समझना है। ठीक है। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन को बाहर निकल के बोलते हैं ये प्रभु बोल रहा है,
तो ये गलत है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, वचन हमसे क्या बात कर रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल सिंपल, प्रभु का वचन क्या बोलता है, जो भी मसीह में है उसको दोष नहीं लगेगा, बोलता है कि नहीं। दोज हु आर इन क्राइस्ट विल नॉट फॉल इनटू कंडमनेशन, लिखा है। उसका बाद का वचन कौन पढ़ेगा, उसका बाद का वचन लिखा है, दोज हु वॉक इन द स्पिरिट, जो परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाते हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं तुम यीशु का नाम लेते हो तो अभी तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, कंडमनेशन नहीं आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा में चल रहे हो क्या, पवित्र आत्मा में चलना भी जरूरी है। वो पूरा का पूरा हम लोग को आयत पढ़नी है, आगे पीछे की भी आयत पढ़नी। तो कितना बार क्या होता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो बता नहीं रहा है वचन, वो अपन बोलते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, तो उसके कारण कितने ही झूठे गुट भी बन जाते हैं। अभी बहुत से कल्ट जो है, क्रिश्चियन कल्ट क्यों बने, क्योंकि वो लोग ने वचन को पूरे को नहीं लिया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, एक वचन को बाहर निकाल के बोलते हैं ये प्रभु बता रहा है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि वहां पे शैतानी कल्ट, एक्चुअली कल्ट जो है ना उसको क्रिश्चियन कल्ट नहीं बोले, वो शैतानी की चीजें है। क्योंकि शैतान ने उसको वचन को तोड़ने की कोशिश किया और एक ग्रुप बना दिया। प्रभु का वचन बोलता है कि ऐसे सब डॉक्ट्रिन्स में मत जाओ, ऐसे सब शिक्षाओं में, अजीब शिक्षाओं में मत जाओ। तो वचन क्लियरली लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का देखो, फॉर इट इज गुड दैट द हार्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रेस। प्रभु का अनुग्रह के अंदर चलना है, और प्रभु का अनुग्रह में हम कब चलते हैं, जब हम वचन में बने रहते हैं। अगर हम वचन में बने नहीं रहेंगे तो प्रभु के अनुग्रह में भी नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रभु का अनुग्रह प्रभु के वचन में और प्रभु की आत्मा में है, ठीक है। गो अहेड, 10वां वचन देखेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 10, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। 11वीं पढ़ी। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। पढ़ो पढ़ो, 13 तक पढ़ो। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुखताया। इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम लोग को क्या सिखाता है। हर एक आदमी आज याजक है, जो जो प्रभु को स्तुति करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, वो सब प्रभु के याजक हैं, ठीक है। अभी याजक जो है वो क्या करता है, याजक का काम क्या है, सैक्रिफाइस करना, बराबर। याजक का काम है कि हम लोग क्या करें, हम लोग दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करें। उससे कितना बार ऐसा आपने देखा रहेगा कि आप दूसरों के लिए बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, वो पूरी होती है। लेकिन कितना बार अपन अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, कभी कभी वो पूरी नहीं होती है। दूसरे लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर वो पूरा हो जाता है, ऐसा भी हुआ है, होता है, बराबर। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है यहाँ पे, कि जो याजक है वो दूसरों के लिए जीता है। याजक खुद के लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। महायाजक भी, महायाजक कौन है, अपना यीशु मसीह, वो हमारे लिए जी रहा है। महायाजक हमारे लिए उठ खड़ा हुआ, महायाजक हमारे लिए आया, ठीक है। इसके लिए पुराने समय में भी जब एनिमल्स मतलब जो जानवरों को वो लोग बलि देते थे, वो जानवरों को बलि देते थे तो जानवर का सिर्फ खून लेके आते थे, ऑल्टर पे खून लगाते थे, और उसका जो शरीर है वो बाहर ही फेंक देते थे, बराबर। उसका शरीर जो है उसको कैंप के बाहर जलाते थे। तो कहने का मतलब क्या है,
खून के अंदर जीवन है, लाइफ इन द ब्लड, खून के अंदर जीवन है। तो खून को ऑल्टर के पास लेके जाते थे, खून को जो है वेदी के पास लगाते थे, लेकिन जो जानवर का शरीर है वो कैंप के बाहर जला देते थे। यीशु मसीह को जब मारा गया, यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर लेके निकाले गए, बराबर। यीशु मसीह को चोरों के बीच में क्रूस पे लटकाया गया। जैसे उस जानवर को, एक कंपैरिजन है, प्रभु को भी वैसे ही बलि के जैसा, जल से बलि के जो जानवर रहते थे उनका खून जो है ऑल्टर पे लेके आते थे, लेकिन उनका शरीर जो है वो बाहर जाके जलाते थे। वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए बाहर जाके क्रूस पे चढ़े, लेकिन उनका जो खून बहा, वो खून जो है स्वर्गीय स्थानों में लगाया गया। ठीक है, स्वर्गीय स्थानों में लगाया गया। और इवन धरती पे भी उन लोगों हमारे जो पापों को है प्रभु का खून लगाया गया, लेकिन उनने जो तकलीफ सही वह कैंप के बाहर सही, चोरों के बीच में सही। ठीक है, एक बहुत ही शर्मनाक, बेइज्जती वाला उन्होंने क्रूस का मौत सहा हमारे लिए। ठीक है, इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है, इसके लिए हम लोग भी यीशु मसीह की तरह तकलीफ को सहना सीख ले और तकलीफ सहें, प्रभु के लिए तकलीफ सहें। जिस तरह से यीशु ने तकलीफ हमारे लिए सहा है, ठीक है, वैसा ही तकलीफ हम लोग भी प्रभु के लिए सहें, सहन करें। ठीक है, therefore let us go forth to him outside the camp bearing his reproach। हम भी प्रभु का जो बेइज्जती है उसको सहन करना चाहिए। देखो, कितना बार हम लोग बोलते हैं कि अपना डिग्निटी नहीं है क्या, हम लोग क्या ऐसे ही है क्या। उस वक्त सिर्फ कंपेयर करना खुद को यीशु के साथ, क्योंकि यीशु ही कंपेरेबल है। हम अपने को, हमारे सामने जो एग्जाम्पल होना चाहिए हमेशा यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह कैंप के बाहर गया, बराबर। यीशु मसीह को बेइज्जत किया गया। यीशु मसीह को अगर आप उस वक्त देखते थे, बहुत सा उनके ऊपर बहुत सी चीजें की गई, फूके फेंकी गई, उनको मारा गया, उनका मौकरी किया गया, उनको उनका बेइज्जती और उनका ठट्ठा उड़ाया गया। ठीक है, वो खुद राजा होने के बाद भी इस दुनिया के राजा के कपड़े उनके ऊपर डाल के लोगों ने उसको मारा पीटा, लोगों ने उसकी बेइज्जती की। ऐसा सब परमेश्वर ने, यीशु ने किसके लिए सहा? मेरे लिए सहा, हमारे लिए सहा, कलीसिया के लिए सहा। दुनिया के लिए यीशु नहीं मरा है, यीशु अपनी कलीसिया के लिए मरा है। वहां पे लिखा है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। प्रभु ने दुनिया के लिए तो मरा है, सही है, लेकिन जो उसको स्वीकार करते हैं उनको ही प्रभु का लहू साफ करता है। दुनिया वाले को लहू साफ नहीं करता है। लहू इज अवेलेबल, ठीक है, इवन ब्लड वहां पे है, प्रभु का ब्लड आज भी है, लेकिन जो उसको स्वीकार करेगा वही कलीसिया का भाग है। बाकी सब लोग कलीसिया के भाग नहीं होंगे। ऐसा नहीं दुनिया, पूरी दुनिया पाप करती रहेगी, अंत में प्रभु बोलेगे, हाँ प्रभु, वो गॉड यू लव द वर्ल्ड तो यू गिव योर फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तूने हमारे लिए तो दे दिया, अभी हम लोग जैसे भी है हम लोग को स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं है। ठीक है, इस दुनिया के अंदर, इस जीवन के अंदर हम प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे और हमारे पापों को यीशु मसीह के लहू से हमारा धोया जाएगा, तो हम कलीसिया के भाग होते हैं। ठीक है, और कलीसिया के लिए यीशु रहा है। हालेलुया। आई थिंक वी टेक अप अगेन, आगे नेक्स्ट इसमें लेते हैं। क्या सोच रहे हैं? हाँ, बिकॉज पूरा क्रैम्प हो जाएगा। हाँ, ओके, सो वील एंड हियर, इधर एंड करते हैं हम लोग। फिर
नेक्स्ट इसमें सेशन में लेते हैं, क्योंकि अभी भी काफी है इसमें, काफी कुछ है। 14 से लेके हम लोग 14 से 25 हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे।